तो नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्टली उनको फोन किया कि मेरा इतना मान रख लो और ये सब। अगर आपके पास वो फोन कॉल आ गया, अव्वल तो आया है या नहीं वो बता दीजिए, और अगर आ गया तो पवन सिंह क्या करेंगे? जिस फील्ड में हम एंट्री किए हैं और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कॉल आ जाए तो पवन सिंह पीछे नहीं हटने वाले हैं। पवन सिंह के काराकाट के जनता ने इस तरीक़ा से प्यार दुलार दे दिया, इस तरीक़ा से आशीर्वाद दे दिया कि काराकाट के जनता के सिवा पवन सिंह किसी के बारे में एक शब्द भी नहीं सोच सकते। पवन सिंह से जब मीडिया वाले ने पूछा कि क्या पवन सिंह के पास नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट कॉल आ जाए तो पवन सिंह क्या करेंगे? पवन सिंह उस समय पर क्या अपने काराकाट के जनता को छोड़कर और जाकर बीजेपी में मिल जाएंगे? पवन सिंह ने किस तरीक़े से जवाब दिया आप लोगों ने वीडियो में देखा है। पवन सिंह के से जब मीडिया वाले ने सवाल किया कि किसी मनीष कश्यप की चर्चा करते हुए कि जब उनसे बात की नरेंद्र मोदी कि संकट में फिट है तो उन्होंने जाकर बीजेपी में मिल गया, तो क्या नरेंद्र मोदी भी बात करेंगे और कहेंगे कि मेरे आत्मसम्मान की बात है, मेरी प्रतिष्ठा की बात है, मेरी इज्जत की बात है, तो क्या पवन सिंह बीजेपी में जाकर मिल जाएंगे? लेकिन पवन सिंह इस बात पर प्रक्रिया देते हुए नज़र नहीं आए और उन्होंने मन ही मन ऐसा कुछ ब्याका कि मीडिया वालों को ये लगा कि नहीं, पवन सिंह नहीं मिल सकते हैं और पवन सिंह के मिलने की सवाल भी नहीं आती है। और यदि पवन सिंह पर दबाव भी दिया जाए तो पवन सिंह के माताजी नॉमिनेशन करा ली हैं। पवन सिंह के पास दो नॉमिनेशन है, तो किसी न किसी आईडी से पवन सिंह को चुनाव लड़ना तय है और पवन सिंह काराकाट कर छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। इधर उपेंद्र कुशवाहा का भी हालत ख़राब है और नॉमिनेशन में त्रुटि पाई गई है, तो देखिए आप लोग क्या होता है। लेकिन देखिए किस तरीके से पवन सिंह ने बात किया, हम आपको वीडियो चला देते हैं। जय भोजपुरी, जय भोजपुरी समाज। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।